बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ ड्यूरिंग द पीएसएल हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म है कि आज डबल हेडर था पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में कि जहाँ पे पहले कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी और यहाँ पर कराची किंग्स ने 7 विकेटों से बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। जबकि दूसरी जानिब आज का जो दूसरा मैच सबसे थोड़ी देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा, यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा और 8 मैचेस के बाद बिल आखिर लाहौर कलंदर पहला पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही। आज के दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ आज के दिन एक और बड़ी खास बात है, बल्कि दो बड़ी खास बातें। आपके इल्म है कि हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं, तो पाकिस्तान के लिए जो दो ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, एक काफ़ी अरसे तक क्रिकेट खेलते रहे और हमारे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि विराट कोहली के साथ जब बातचीत हुई, जब उनकी लड़ाई शुरू हुई, तो उस पर उन्होंने विराट कोहली को क्या कहा। आज सोहेल खान अपनी सालगिरह मना रहे हैं, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से सोहेल खान को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 4 के जबरदस्त ऑलराउंडर जो शारजा में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, जफर इकबाल चौधरी, आज उनकी भी सालगिरह है। तो हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं और जी स्पोर्ट्स और जी टीवी की हमेशा से कोशिश और ख्वाहिश होती है कि अपने जो माजी के नामवर सितारे हैं उनको हम याद रखें और यही वजह है कि हम हमेशा उनको याद भी रखते हैं। नजर डालते हैं जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर की समरी पे कि क्या हुआ इस मैच में। उसके बाद अपने पैनल का तारुफ भी कराएंगे आपसे और बात भी करेंगे इस मैच के हवाले से। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, 162 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर और यहां पर जबरदस्त डुसन ने बैटिंग की और मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने एक अच्छी बारी खेली, निफ सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा 30 रन बनाने में कामयाब हुए थे यहाँ पे शाहीन आफरीदी, जो आज बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने अपना को प्रमोट किया। डेविड विजे ने 24 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। रुमान रईस ने 2 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ 41 रन की नॉट आउट इनिंग उनकी रायगा गई और क्योंकि सिर्फ 145 रन बनाने में कामयाब हो सकी इस्लामाबाद यूनाइटेड। 29 रन की इनिंग खेली आजम खान ने और 4 विकेटों के साथ जमान खान सर फहरिस्त रहे और यूं 17 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। आखिरी 9 गेंदों पर 18 रन दरकार थे इस मैच में कामयाबी के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन इस टारगेट को जो है वो चेस नहीं कर सकी और लाहौर कलंदर कामयाब हो गई। आज हमारे साथ 3 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं और तीनों के ताल्लुक जो है वो क्रिकेट से है। 2 हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जिनको आप मुसलसल और गाय बगाए हमारे शोज़ में देखते रहते हैं और तीसरी हमारे इस पैनल में एक नई इंडक्शन है। वो इंडक्शन क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं उनका तारुफ कराऊंगा, लेकिन जो पहली शख्सियत मौजूद है उनसे प्यार का भी रिश्ता है, लव एंड हेट रिलेशन हमारा उनसे रहता है। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ होता है, बड़ी शुस्तगी के साथ होता है, शाइस्तगी के साथ होता है, लेकिन इख्तिताम फिर ये होता है कि वो बोलते रहते हैं और मैं ब्रेक पे चला जाता हूँ। हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा हिफ़ी साहब, सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच आपका। आप जिस अंदाज से मुझे भेजते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, मैं कोशिश तो करता हूँ कि इसी अंदाज से खत्म भी करूँ। आपका अंदर से खुन्नस भी मिलती है मुझे कहीं ना कहीं। पता नहीं आपको देख के मुझे खुन्नस आती है, पता नहीं क्यों। आपकी सिर्फ क्रिकेट पे खुन्नस है आपकी। नहीं मुझे सीरियसली मैं मतलब ऑन एयर ये बात बोल रहा हूँ, मतलब आपको देखता हूँ ना मैं, तो मुझे पता नहीं लगता कि अब थोड़ी देर में अफड्डा हुआ। आपको इस टीम पे से एतबार मेरी वजह से नहीं उठा, मैं तो सच बताता हूँ। पूरी जनरेशन को खराब किया है आपने, मैं फिर कहूँगा आपने पूरी जनरेशन को खराब किया है। जो आप तनकीद करते हैं ठीक है, लेकिन जो आप अल्फाज का चुनाव करते हैं ना, इस वजह से मुझे आप पे खुन्नस आती है। अली तो नालायक और नासमझ, कमजोर टांगे, ठीक है। हर फॉर्मेट का अपना रिश्तेदार, अपना पौका, अपना पंटर। ये कौन सा बात है? अब आ गए ना, ये 2 मिनट आप सीधे अल्फाज बोल नहीं सकते। आपके चेयरमैन कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। पंटर मेरी जबान भी खराब कर दी, मैं भी अक्सर कहने लगा। आपके चेयरमैन ने कल ही कहा है ये कोई कट कमीशन वाला नहीं खेलेगा, कोई सियासी आदमी नहीं खेलेगा। कोई नहीं, उन्होंने बोला वो तमाम घंटे के जो प्लेयर हैं साइड में अब मेरिट खेलेगा। घंटे पे मार दिया उन्होंने। अलग से कॉल की थी आपको, हमने सुना उन्होंने बोला घंटे नहीं। मैं अपनी जबान में बता रहा हूँ। तो ये हमारी जबान खराब कर दी ना, हमारे मुंह से भी। मैं लास्ट में देख रहा था, मेरे मुंह से भी निकल गया पौंके पंटर आपके चक्कर में, इसलिए मैं कहता हूँ आपने हम सबकी जबान खराब कर दी है। लेकिन जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी पावर हिटिंग की बात हो रही है और किस तरह से टेप बॉल से जो प्लेयर हैं वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुँच रहे हैं। अगर हम सुहेल तनवीर की बात करते हैं वो टेप बॉल की दरियाफ्त हैं, अगर हम मोहम्मद हफीज़ की बात करते हैं वो टेप बॉल की दरियाफ्त हैं, आमिर की बात करते हैं वो टेप बॉल खेलते रहे। और एक ऐसे दौर में कि जब कोई ना खुर्रम चकवाल को जानता था, ना कोई जहीर कालिया को जानता था, ना फहद मियां चुन्नू जो एक हाउस होल्ड नेम अब बन चुके हैं, उस दौर में इन्होंने जो है वो टेप बॉल से, जो कि कहा जा सकता है कि एक आम आदमी का खेल है, सस्ता सा खेल है, वहां से इन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किया और उस दौर में ये नौजवानों के लिए जो है एक उम्मीद की शमा बन के, एक रोशन शमा बन के, एक मिसाल बन के सामने आए और उन्होंने वो काम किया जो आज पाकिस्तान सुपर लीग या किसी भी लीग की जो फ्रेंचाइजें कर रही हैं कि उन्होंने प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट किया, खेल और खिलाड़ी दोनों की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया टेप बॉल की सतह पर। और अब हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं कामरान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो।
थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह, वेरी गुड। माशाल्लाह आपके साथ आज प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, देखें आगे आगे इन दोनों के साथ कैसे मेरे साथ तो अच्छा लगा, इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, टेप बॉल पे नहीं करता बाद में लेकिन आज हम करेंगे इनसे, क्रिकेट की बातें करेंगे कि क्रिकेट पे टेप बॉल भी क्रिकेट है पे करता हूँ। हाँ बिल्कुल। और इन दोनों की बातों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए और आइसिंग ऑफ द केक कह लें आप या तड़का लगाने के लिए कहते हैं, मेरे बहुत ही पसंदीदा और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे शो में हमेशा ये आएँ, लेकिन इनके पास वक्त नहीं इतना होता कि हमें इतना ये वक्त दें, लेकिन फिर भी हम इनके इंतहाई मशहूर हैं कि मोहसिन घीवाला साहब आज भी हमारी खुसूसी दावत पर हैं। अगर मैं कल ऑन एयर नहीं कहता ना तो आज आपने आना नहीं था। नहीं वैसे सही कह रहे हैं आप। मैं जाते हुए सोच रहा था कि उसने कमिट कर दिया तब तो आना ही पड़ेगा। बट आपकी मोहब्बत अली, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। मेरी वजह से है, इफ़ी भाई की वजह से यार मैं एक आपकी मोहब्बत में आया हूं और इफ़ी भाई की अब जो भी कह ले उसमें आया हूं मैं। ये जो पेयर है ना मोहसिन वर्सेस मोहसिन का, ये मुझे अच्छा लगता है। कल जो ये नहीं होगा तो जीटीवी को नुकसान होगा। जैसे रिजवान ने कहा था कि मैं और बाबर नहीं खेलते तो पाकिस्तान को नुकसान। ये दोनों इसी तरह के प्लेयर हैं मोहसिन भाई। ऑलराइट है, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पहले मोहसिन घीवाला साहब से आगाज करते हैं, इस मैच को एनालाइज करते हैं जो अब से थोड़ी देर पहले अपने अख्तिताम को पहुंचा। बिल आखिर लाहौर कलंदर को पहली कामयाबी हासिल हो गई। टू लिटिल टू लेट। मैंने 8 मैचों के बाद आज लग रहा था कि पहली मर्तबा लाहौर ने अपना कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया। देखिए हमने शो के शुरू में, हमने इस टूर्नामेंट के शुरू में कहा था इस फॉर्मेट के अंदर बहुत जल्दी कॉम्बिनेशन ढूंढना जरूरी होता है। पहले 2 से 3 मैच में आप ढूंढ लें, अब जाके लगा है। और जो डेविड वीजे को उन्होंने खिलाया है, जो नीचे के 24 रन आए, जो बॉलिंग में 1-2 विकेट ले गए, आज लग रहा था कि लाहौर कलंदर एक फॉर्मेशन के साथ आया था। इट इज नॉट ओनली कि अफरीदी है या जमान खान है, आज जमान खान भी बॉल घुमा रहा है। जिस तरह से उसने शादाब को बोल्ड किया था, नजर आ रहा था कि वो एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस पर है। लाहौर की फील्डिंग देखें, अमेजिंग, जो उन्होंने कैचिंग किए, जो फील्डिंग किए, एक अलग लाहौर उतरी थी। देखिए लाहौर इज फुल ऑफ स्टार्स, तो इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो मजा आता है जब एक अच्छी बॉलिंग साइड उसको बैक फील्डिंग बैक करे, क्रिकेट देखने में मजा आता है। तो फाइनली लाहौर हैज कम टू द पार्टी, बट मेरे ख्याल से वक्त निकल चुका है, घर जाने का वक्त आ गया है। बस लेट्स एंजॉय द लास्ट 2 मैचेस फॉर लाहौर। जिस तरह मोहसिन कह रहे हैं कि पार्टी स्पॉइलर साबित हुई है लाहौर आज, क्या गलती है कि आपके ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने थोड़ा सा ओके, जिस तरह क्रिकेट में कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या थोड़ा हल्का ले लिया? नहीं, हल्का नहीं लिया, क्योंकि लाहौर जो खेल रहे थे लड़के अपने जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे, यंगर्स प्लेयर्स थे, इस्लामाबाद में जहाँ मैं समझता हूँ लूज़ किया है वो थोड़ा सा लेजी खेले हैं। लाहौर ने जिस तरह परफॉर्म करना था उन्होंने थ्रू आउट, मतलब इस पूरे गेम में उन्होंने डोमिनेट किया और इस्लामाबाद को उन्होंने शिकस्त दी है। ठीक है। अच्छा, ये जो आज आप बात कर रहे हैं, जैसे डुसन ने आज भी परफॉर्मेंस दी है, शाहीन आफरीदी ने अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया, इस डिसीजन को किस तरह से देखना? आपको लगता है कि यहाँ पे जो फ्रेंचाइज एट द कॉस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेस प्लेयर्स हैं अपनी ज़ाती परफॉर्मेंसेस को शोकेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं? अली बिल्कुल ठीक है। जैसे कामरान ने भी बड़ी अच्छी बात करी है, वो ये बताया कि यार पाकिस्तान के प्लेयर जुड़े हुए हैं इसके साथ। अच्छा, जो नहीं है, जो बाहर हैं, जैसे राशिद पे रो रहे थे कि राशिद नहीं है, वो भी भैया तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है। तो लाहौर कलंदर के बाद बैटिंग बॉलिंग सब में पूरा था। एक तो ओवरथिंक बहुत किया इन्होंने अपने बहुत सारे लड़कों को लेके। दूसरा जो सबसे अहम चीज नजर आई कि आज लाहौर कलंदर ने ये बात जहन से निकाल दी कि हम हारेंगे। जो डर था वो नजर नहीं आया लाहौर में। लाहौर ने आज 3 आउट होने के बाद, भैया 3-4 आउट होने के बाद रन्स मारे, वरना तो वो तो बेचारे आज फंस गए थे। आज फरहान नहीं चला जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था। तो लाहौर का आज मुझे जो सिंपल सा इसका सोल्यूशन है वो ये कि लाहौर आज बगैर डरे खेला, इसलिए जीत गया। ठीक है, क्या लगता है आपके, जिस तरह ने कहा कि फरहान नहीं चला, अब्दुल्ला शफीक जैसा टेक्निकल बैट्समैन उनके पास मौजूद है, कामरान गुलाम उनके डगआउट में बैठा है, क्या वजह कि इन प्लेयर को प्रॉपर और एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं और हार भी रहे हैं, फिर भी नहीं दे रहे मौके? नहीं मिले थे, अब्दुल्ला शफीक ने शुरू के मैचेस खेले थे, उसके बाद क्रिकेट है ना, तो आउट हो सकता है। ये है कि T20 में देखें मसला क्या होता है, आपने 1 मैच हारा, 2 मैच हारा, 3 मैच हारा, 2-3 मैच आप शुरू में हार जाते हैं ना, फिर आप आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे। तो भाई ये कर लो, ये चला लो, वो चला लो, उसको वहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, बिकॉज फिर आपकी थिंकिंग भी मडल हो जाती है, आप क्लियर नहीं होते अपने थॉट प्रोसेस में। देखिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप 3 मैच हारे और आप कहें नहीं हमने इसी टीम को चलाना है, ठीक है ना, 10 टोटल मैचेस। अगर इस तरह आप अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं या उसके कामरान गुलाम की करते हैं, वीजे जैसा प्लेयर क्यों नहीं खिला रहे थे? फिर ये मैं वही कह रहा हूं ना, कॉम्बिनेशन की समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि देखें आपके पास आफरीदी है, ठीक है, आपके पास जमान खान थे, ये खेल रहे थे कि जी हम वो जहाजात हम उस तरह खेलेंगे, हम वीजे को उन्होंने पहले बिठा दिया कि हम अपने राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन कर लें। अब्दुल्ला शफीक कौन से फॉर्मेट में T20 में नंबर 4 खेल सकता है, आप मुझे बता दें। वो नंबर 4 का प्लेयर ही नहीं है, जहां पर पूरा गेम चेंज करना पड़ता है आपको फॉर्मेट के अंदर। वो तो अपनी क्लियर थिंकिंग के साथ आए नहीं थे। जो इफी भाई ने पॉइंट किया, मैं उससे अग्री करूंगा कि देखें उनको एक डर था कि हम हार ना जाएं। मैं अब श्योर नहीं हूं कि अफरीदी अपनी कैप्टनसी में थे, उनका दिल नहीं था, क्या वजह थी, बट लाहौर लग नहीं रहा था कि वो लाहौर से खेल रहा है। फखर जमान के रन्स ना करना बहुत बड़ा शायद ओवर रिलायंस थी कि जी फखर आके ऊपर से रन्स कर देंगे, अफरीदी पे ओवर रिलायंस की आके 4 विकेट ले लेगा, ऑब्वियसली दोनों फेल हो गए। सो एज अ कॉम्बिनेशन वो टीम चली नहीं है। इट नेवर लुक्ड कि अफरीदी वाज द पॉजिटिव कैप्टन, इट नेवर लुक्ड
कि वो टीम जीतने वाली है आज उन्होंने, लेकिन जो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? पॉजिटिविटी तो टीम की परफॉर्मेंस से आएगी ना, डेफिनेटली आएगी, लेकिन देखें दो स्टार प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड किया जा रहा है, वो लीड करेंगे ना। आफरीदी ने कहां लीड किया, फखर जमान ने कहां लीड किया, या आप मुझे बता देंगे जो इनके स्टार प्लेयर है टेक्निकली इस टीम के, उन्होंने परफॉर्मेंस कहां दी है? और अब टीम पूरी बैठ गई है। पेशावर जालमी को देख रहे हैं, उनके स्टार प्लेयर रन्स किए, इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब रन्स किए जा रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आफरीदी एज अ कैप्टन अनफॉर्चुनेटली इसमें फेल हो गए। ठीक है, फेल हो। फखर जमान, आप चूंकि खुद भी बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं और जिन्होंने आपको बैटिंग करते देखा वो जानते हैं आपके बारे में। फखर जमान का आपको क्या इशू नजर आ रहा है? क्या ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उनके ऊपर वीडियो एनालिस्ट ने काम अच्छा कर लिया है, या आपको लगता है कि आउट ऑफ टच है वो? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोहसिन भाई ने जो कहा है मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि फ़खर जो है वो ऐसा प्लेयर है कि जिसको जितने फॉरेन मीडिया है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बहुत लाइक करते हैं। तो मैं ही समझता हूँ उसका बैट पैच चल रहा है, बैट पैच इंशाल्लाह निकलेगा तो रन्स करेगा। बाकी रही वीजे की बात, वीजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर था, इसको इन्होंने चांस नहीं दिया, जो कि इनका मैं ही समझता हूँ कि लाहौर का ये मतलब सही नहीं रहा इनके लिए, इनकी पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसी की वजह से इनकी ज्यादा हार बनी है। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या नाराज है आप? मुझे क्या लगेगा अली, पसंद नहीं आई बात। लाहौर कलंदर फारिग हो गए, मतलब इसमें है क्या? नहीं है क्या? अली तो नहीं सवाल, सर सवाल पूछने, आपके मतलब का सवाल कर रहा हूँ। क्या लगता है? मेरे नहीं, आपके पास जो आपको चीखने का मौका दे रहा हूँ ना, मैं चीखने आपको उन्हें हाफ वॉली दे दे, काफी देर हो गया चीखे चिल्ला ही नहीं है ना। चीखने का मौका मुझे ना दे, मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। सर प्लीज सवाल। क्या आपको लगता है कि जो शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी, इसकी हमारे दोनों एनालिस्ट बात कर रहे हैं, ये एक्सपोज हुई है कैप्टनसी इस पाकिस्तान सुपर लीग में, कहीं ना कहीं दरूने खाना जो है वो बाबर आजम को वापस लाने की भी तैयारी है? यार अली, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ये सवाल सोच कैसे लेते हो कि ये सवाल होगा। एक नालायक आदमी, ठीक है, जिसको 4 साल कप्तानी दी, 5 इवेंट खा गया, उसके बदले में तुम्हें सिर्फ उसके रन्स के ऊपर वो जो लानत बन के पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के मुंह पे पड़े में कि उन रन्स का करे क्या, मेन इवेंट में इसके रन नहीं है, वो मैं अब बोलो तो अभी के नाम, हांगकांग पे जो आदमी रन नहीं मार सकता हो, जिम्बाब्वे से जो हार जाए, अफगानिस्तान से जो हार जाए, मतलब जिनको इस बात का डर हो कि अगर हमें ड्रॉप किया गया तो हमें फिर नंबर नहीं मिलेगा, वो कल नसीम को मैंने सुना वो ये कह रहे हैं कि रेस्ट के बहाने तो रेस्ट इन पीस हो जाता है। यार इन लोगों के पास क्रिकेट कहीं नहीं है, इनसे क्रिकेट की बात पूछो तो ग्राउंड में जवाब दूंगा, हार कैसे गए तो आप डिकोड करें अगर सेशन बाय सेशन तो हम जीते हुए, जहां पर ये पूरी सीरीज इनको लगी हुई है। तो क्रिकेट हार ना, हार की लॉजिक है, जीतते हैं तो जबरदस्ती कंधे पे चढ़े आते हैं कि चढ़ाओ हमें, हम तो ग्रेट है। कौन से ग्रेट हो? मतलब मैं एक सवाल है यार अली, मुझे एक बात ये समझाओ कि बाबर वापिस आ जाए, तुम ये एक्सेप्ट कैसे कर लोगे? मतलब एक आदमी जिसको आपने झोली भर के लड़के दिए हो यार, आपके सिस्टम में लड़के ही ना आने दिए उससे, आप तरस रहे हो कि आपको कोई मिल जाए। इस पीएसएल में भी ले लो, नवा एडिशन चल रहा है, वही रिजवान के रन, वही बाबर के रन, वही मतलब शाहीन की विकेटें आ रही है, वो उसामा मीर रिजर्व एक्स्ट्रा कुछ चला गया या मोहम्मद अली ने कुछ नजर आ गया। बाकी आप मुझे बताओ टॉप ऑर्डर में इनको कौन कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि यार ये इनको बिठाओ और इनको वर्ल्ड कप पे खिलाओ, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, मगर लड़के तो आने दो, पता तो चले कि तुम्हारे सिस्टम में लड़के की तरह लड़के आने ही नहीं देते। शान ओपन कर रहे हैं, अबे क्या हो गया यार? मतलब फ्रेंचाइजीज को प्रोटोकॉल में तो लो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि भैया हमने अपनी टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए यार, T20 वर्ल्ड कप के लिए, आप ये क्या इन लोगों को खिला रहे हैं? ये वो लड़के हैं जिनको आपने मौके देने हैं मैक्सिमम, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। देख रहे हसन अली यहाँ से खेल रहे हैं कराची के, अबे मतलब ये इतना बड़ा गैंग है कि ये पूरी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को घेरा हुआ है इन्होंने, ना किसी को इंडक्ट होने देते, ना अगर आ जाए तो खिलाने नहीं देते। कल के मैच को ले लिया आप, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, उस बच्चे का मैन ऑफ द मैच बनता था या फिर साहिब का बनता था। सही, बिल्कुल सही। बाबर को थमा दिया। भाई ये कौन सी टीआरपी है यार? 6 टीमें 15 प्लेयर है, मतलब 6 टीमें 15-16 प्लेयर है, हर स्क्वाड में 90 प्लेयर है, वो भी इनके गैंग है। पाकिस्तान के 11 प्लेयर की गैंग। तो मैं इनसे एग्री इसलिए करूंगा, ब्रेक पे आने में एग्री इसलिए करूंगा कि आज मौका था फहीम अशरफ, जो अपने आप को बड़ा प्रूवन ऑलराउंडर कहते हैं, बहुत सारे ऑलराउंडर जो थे वो फहीम अशरफ को जो ऑलराउंडर बनाने की भीड़ चढ़ा दिया गए। मैं नाम लूंगा तो शायद गिनती खत्म हो जाएगी। आमिर यामीन की बात कर लें, अनवर अली की बात कर लें, हम्माद आजम की बात कर लें, बिलावल भट्टी की बात कर लें, हुसैन तलत की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर थे कि जो फहीम अशरफ को ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में भीड़ चढ़ा दिया। लेकिन मैं करूंगा, शाहीन की कप्तानी जाने नहीं दूंगा, सर मैं कर लूं, मत करें आप, सर मैं कर लूं, 4 मैचेस के ऊपर आप ये अकाउंटेबिलिटी मैं बात कर लूं भाईजान, जरा धीरज रखें, मुझे बात पूरी बात नहीं हुई ना, अभी कर रहा हूं ना, वो बात होगी नहीं पूरी, सर वो बात होगी नहीं ना पूरी, मैं अभी बात कर लूं। आपके इंटरेस्ट मुझे पता है क्या है कि यार मेरे मामला खराब ना हो, मेरे किसके मामला है? मेरे मामला तो आपसे खराब हो यार, ये क्या इल्जाम लगा दिया? अजीब, मैं ब्रेक लेता हूं वापस आता हूं, ये तो उन्होंने अजीब बात कर दी कि मेरे मामला इतनी खराब हो। मैं इधर बैठ के रोजाना बातें कर रहा हूं, रोजाना इस बात पे बदनाम हो के मैं ग्रास रूट क्रिकेट की बात करता हूं। इफ मैंने आज एक नया टॉपिक छेड़ दिया, इस पे जरा बात करेंगे, लेकिन मैं जो बात करता है कि ऑलराउंडर बनने नहीं दिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। आज मौका था फहीम अशरफ को अपने आप को बतौर ऑलराउंडर प्रूफ करने का, और वो आज भी प्रूफ नहीं कर सके। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। और सुपर लीग की जब बात होती है, पीएसएल की जब बात होती है, तो बहुत सारी खबरें जो है इससे जुड़ी भी सामने भी आती हैं। एक स्टेटमेंट आया जनाब इंजमाम उल हक साहब का, उन्होंने कहा कि सरफराज जो है वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोच लें। कामरान भाई से ज़रा इस डिबेट का आगाज़ से करते हैं। क्या सरफराज के कैरियर पर फुल स्टॉप लगता आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी भी वो उनसे रज नहीं हो रहे और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो। मेरे ख्याल में सरफराज बहुत सेंसिबल आदमी है और उसको अब एटलीस्ट T20 छोड़ देना चाहिए। टेस्ट का प्लेयर स्टिल है वो और कराची की नुमाइंदगी करता है, तो मेरा ये ख्याल है कि उसको अब सोचना चाहिए इज्जत के साथ होकर कोचिंग स्टाफ में चला जाए, मुंसलिक रहे कोयटा के साथ, लेकिन उसको अब T20 छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप मुत्तफिक हैं इस चीज़ से? नहीं, देखिए मसला वही वाली बात होगी कि भाई आप किस तरह से जज कर रहे हैं। 5-6 मैचेस अगर फेल हो गए, अब वहां पर अभी इफी भाई शुरू हो जाएंगे। मैं इससे पहले वो शुरू मैं कुछ बोल दूं कि भाई उसके रन हो रहे हैं, बाबर उनको चुभ रहे हैं। सरफराज के 4-5 मैच फेल हो तो वो कह देंगे जी अभी तुमने 4-5 मैच में निकाल दिया, अफरीदी 4 मैच हार गया तो तुम 4 मैच में कप्तान जज कर रहे हो, उसने रन कर दिए वो जज नहीं करेंगे। तो ये तो बात अपनी घुमाने के ऊपर है ना कि आप किस तरह व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। जो प्रो सरफराज होंगे वो कहेंगे जी 4 मैच खेले हुए आपने ऊपर नहीं सीखा तो ये हो गया, उससे कप्तानी ले ली। और जो एंटी सरफराज को वो कहेंगे जी बिल्कुल आप आगे देखें, वकार यूनुस होगा वो कहेगा लेकिन बड़े हामी हैं सरफराज के। नहीं तो अभी इनकी बारी आएगी, अभी उन्होंने फिर सरफराज को राइट प्रूफ करके और धब्बे लगा देने जो उन्होंने करना है, घुमा फिरा के अपनी बात के लिए। ये जो आप इल्जाम लगाते हैं बाबर आजम पे, बाबर आजम ने प्लेयर नहीं आने दिए, ये इल्जाम तो सरफराज पे भी लगता है कि एक ही मखसूस इलाके के कराची के प्लेयर आते हैं, उस पे आप कभी भी नहीं बोलते। मेरे पे आपने उंगली उठा दिया, आज उठा के आप सपोर्ट करते हैं। सॉरी, आपका सवाल हो गया पूरा? हो गया। अब मैं आपको बताऊं, देखिए शुक्र आज आपने सुन लिया। सरफराज की बास्केट में पहले इवेंट ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, मतलब उसको कितने कब तक घंटा कब तक चलाओगे भाई, कब तक चलाओगे एक ट्रॉफी भाई? यार आप तो अभी तक 92 के बदबुओं से नहीं बचे, अभी तक वही चिपकी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। सरफराज तो बाद में आया, सरफराज तो हजम ही नहीं हो रहा। उसको निकलना इतना मुश्किल हो गया कि मसला ये कि आपने अपना एक कप्तान बनाया, ठीक है, घर बैठ के एक ही कमरे में बैठ के आपने सोच लिया कि जो अच्छा बल्लेबाज होगा उसको कप्तान बना दो और अनलिमिटेड अथॉरिटी दे दो, और मिल गई जी। मोहम्मद वसीम सेलेक्टर आया, घर से बुला के लोगों को खिलवा दिया इन्होंने, ठीक है, जिनके कंधों पे चढ़ के दीवारें कूदते थे वो तक इनके खेल गए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेठी साहब ने भी कहा, ये जका साहब ने भी कहा, और ये अभी करंटली जो आपके चेयरमैन है पीसीबी, मैं तो 4 साल से कह रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि बाबर रन मारता है, मगर जहां पर मैटर करते हैं वहां नहीं मारता। मेरी जो मैं तो सवाल मेरी जो बाबर का किया ही नहीं मैंने। नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, आपने नहीं करता, मैं तो सरफराज का पूछ रहा हूं। मैं अब वही आ रहा हूं ना, आप समझ नहीं रहे। बाबर से हर रास्ता बाबर के दरवाजे वो यार कप्तान की बात कर रहे हैं ना। हाँ, कप्तानी की सरफराज ने कौन सा आने दिए प्लेयर? एक ही जोन के तो प्लेयर आ रहे हैं। मैं कप्तानी की बात पे आ रहा हूं। बाबर आजम को 4 साल के लिए आपने कप्तान बनाया, सरफराज को आप अच्छा बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा सरफराज? अब ये सबसे अहम बात, ये पाकिस्तान को जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है? ऑलराउंडर पूरे हैं, बॉलर पूरे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं हमारे, तो 140 से ऊपर मारते हैं। रमीज राजा ने तो उसको कहा, क्या नाम है, टेपिए को, क्या हारिस रऊफ को, कि यार तू इतनी तेज पेस से बॉल करता है, कोई भी बैट्समैन को तू डरा सकता है। भैया वो तो अपने शोल्डर ही लेके बैठा हुआ है। 5 दिन वाली क्रिकेट को उसने, क्योंकि देख के सांस फूलती है। 1.5 साल के लिए 5 दिन वाली क्रिकेट को इनको कपड़े दिखाओ तो इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती। खड़ा कौन होगा? अबे ये खड़े नहीं हो सकते एक दिन पूरा, 3 घंटे से ज्यादा इनकी टांगे नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट पे एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड ए कैटेगरी है इनकी। यार वो लोग जो सवाल, जिनके पास सवाल करने की ताकत है, उनको शर्म आनी चाहिए। अबे रोज सवाल करना चाहिए। ये कौन से लोग पाकिस्तान क्रिकेट में दाखिल कर दिए तुमने? आप कप्तान को क्यों रो रहे हैं? मुझे एक बात बताएं। आपके पास बेहतरीन नंबर 1 बल्लेबाज है, ओडीआई का भी, T20 में भी रह चुका है, फिर रिजवान है आपके पास, फिर नीचे छोटा डॉन आपने डाल लिया है, शकील को पकड़ के रख लिया है, क्योंकि आपके पास तो सारे कंप्रोमाइज प्लेयर होते हैं ना। तो कप्तान ढूंढने की जरूरत क्या पड़ रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि मुझे ख्वाब में आ रहा है रिजवान को बना दो। अबे भैया कोई मुल्तान की टीम थोड़ी है, कोई पाकिस्तान की टीम है भाई। मैं जरा इस बहस को कंटिन्यू भी करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर के मैच को। और आज इस मैच में जो लाहौर कलंदर ने पहली कामयाबी हासिल की, जब उन लाहौर कलंदर में नसीम शाह को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, तो उन्होंने अपनी पाकिस्तान सुपर लीग में 100 विकेटें भी मुकम्मल कर ली और पीएसएल के वो तीसरे बॉलर बन गए कि जिसने पीएसएल में 100 विकेटें मुकम्मल की हैं। इससे पहले वहाब रियाज और हसन अली ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं और अब शाहीन शाह अफरीदी ने इस संगे मील को हासिल किया। सर आज 100 विकेटें हो गई हैं शाहीन अफरीदी की, पर्सनल तो उनका एक हो गया ना, लैंडमार्क उन्होंने अचीव कर लिया। यार अली अच्छा बॉलर था आपका, बहुत जबरदस्त बॉलर था। कंप्रोमाइजेस जहाँ जहाँ आते हैं ना, हाँ,
इस दौरान हमने फखर की बात करी थी, आपने मुझसे इसका जवाब नहीं लिया था। देखिए फखर ने 2022 में कंप्रोमाइज कर लिया ये बोलकर कि यार मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खेल लूंगा, जबकि जेन्युइनली यार तुम टॉप ऑर्डर में खेलते हो, ठीक है, तुम्हारा जो ब्रॉटअप है वो तो वही पावर प्ले के लिए है ना यार। तुम अगर कंप्रोमाइज कर रहे हो उसका मतलब ये है कि तुम अब कहीं नहीं चलोगे। और देख लें इसके पास सिवाय बेंगलुरु की वो इनिंग जो वर्ल्ड कप में खेली कुछ भी नहीं है इसके बाद, ठीक है। अब मैं कई एक नाम बता सकता हूँ, ये बेचारे ऊपर आ गए, मेकशिफ्ट बने, मिसबा ने बनाया था बाबर रिजवान को, बाबर उसी सीरीज में उसको जिसका नाम ये ले रहे थे अब्दुल्ला शफीक का, उसको डेब्यू T20 अबे टेस्ट के लिए लेके गए थे। तुमने सोचा कि ये ना हो कि पाकिस्तान वापस जाए, ये इसको साइडलाइन कर दें, इसको डेब्यू तो कराई दो यहाँ से। अयूब डोगर भी आपको याद होगा श्रीलंका, अबे तुमने, हमें तो पता है ना तुमने किस किस की दुकानें चलवाई है, कैसे कैसे। मैं शाहीन की बात करूंगा, शाहीन बहुत अच्छा था जब से ये कंप्रोमाइजेस इसने किए, ये इसका पेस चला गया, जहन कहीं और होता है, बॉडी उसकी ज्यादा दे नहीं रही, उसको चाहिए वर्कआउट करे, जिम करे, जबरदस्त ट्रेनिंग ले और वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार करे। और वो लड़के ढूंढे इस लीग के अंदर जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में खेलते हो, दोस्ती यारी और कट कमीशन किकबैक वाले इंटरेस्ट में जो जब आप खेलेंगे अली, आप कोई मैच तो जीत जाएंगे, इवेंट आप नहीं जीतेंगे। ठीक है, इवेंट नहीं जीतेंगे। कट कमीशन की बात की, आप तो काफी क्रिकेटर्स के साथ इन्वॉल्व भी रहे, ये कट कमीशन होता है कि टीम में एंटर कर दो तो फिर उसका कमीशन तुम्हें मिल जाएगा? ये हमें तो नहीं पता, लेकिन शायद होता होगा, क्योंकि जिस तरह प्लेयर्स आते हैं मैं नहीं समझता कि वो प्लेयर डिजर्विंग होते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर खेलते हैं 100% क्या डिजर्विंग प्लेयर खेलते हैं, आपको लगता है कि जो टैलेंट जो है वो रह जाता है? कुछ ना कुछ तो रह जाता है। बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं जो अभी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं और कराची से भी खेल रहे हैं, मतलब डिफरेंट सिटीज के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उनको PSL में चांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या समझते हो कि आप तो इन्वॉल्व हैं ग्रास रूट क्रिकेट से? देखिए उसमें इन्वॉल्वमेंट यही है सिर्फ कि जो इन्होंने कहा है माइट भी कि वो मेजर ग्रुप है, गैंग है, नेक्सस है, कोई ऐसा? ये तो है, ग्रुप्स तो बने हुए हैं। अगर आप लाइकिंग में तो आपको यू विल जॉइन पाकिस्तान टीम, डेफिनेटली। अदरवाइज तो आपको इधर, मतलब अगर आपके पास कोई भी बंदा नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप बस इधर ही रहेंगे, आप फिर नहीं जा सकते। ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम फहीम अशरफ की बात कर रहे हैं। आज मौका नहीं था कि अपना को एज एन ऑलराउंडर वो प्रूफ करते? नहीं बिल्कुल था, जो आधा पौना नसीम शाह छक्के मारा और उनके बल्ले से रन नहीं निकल आधा पौना जो वो कर पाए। देखो यार अली, थोड़ा सा खुल के बात करो। ये जो ग्रुपिंग की आप लोग इतना शोर शराबा करते हो पाकिस्तान में, तो दुनिया भर क्रिकेट में ग्रुपिंग नहीं होती, सिर्फ आपके मुल्क में ही होती है। आप दुनिया कोई ग्रुप उठा लें, इंग्लैंड उठा ले, वो उठा ले। एक बात एक सुने, पड़ोस में आग ले रही है मुझसे क्या भाई, पड़ोसी जो कुछ भी करे बाहर में जहां इंसान होंगे वहां ग्रुपिंग होगी भाई। मैं कहने का मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया भर की, जहां इंसान होंगे भाई वहां ग्रुपिंग होगी। इंडिया पे लाना चाह रहे हैं, पहुंच गया वो, मैं इसलिए नहीं चाह रहा। जहां ग्रुपिंग होगी तो वहां देखिए मैच भी जीतते हैं वो। अगर इंडिया में ग्रुपिंग है तो उन्होंने जीत के दिया, ग्रुपिंग दिया, वो भी हारे। वो देखिए हर जगह होता है, हार जीत गेम का हिस्सा है। ग्रुपिंग जहां इंसान होगा वहां पॉलिटिक्स, सियासत, ग्रुपिंग होगी, उसको रोना छोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की बचा दो, ऑब्वियसली आपको मैच को जितवाना है, बट ग्रुपिंग ऑब्वियसली ये सही चीज नहीं है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। जस्टिफाई के फहीम अशरफ को ऑलराउंडर के तौर पे आप मुसलसल खिला रहे हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो वो लगता ही नहीं कि ना बॉलर है ना बैट्समैन है वो। तो अली फेवरेट मंसूर अख्तर को तूने उसमें खिला दिया था। मंसूर अख्तर ने कौन सा कल मंसूर अख्तर जब मोहसिन खान बोल रहे थे, आप बैठे हुए थे, आप बोलते हैं ना, कल क्यों नहीं बोला? कल आप खामोश रहे, अभी आज वो नहीं, वो क्रिकेटर टैलेंटेड थे, इंटरनेशनल में नहीं कर पाए। क्रिकेटर की टैलेंट का फहीम अशरफ टैलेंटेड है, टैलेंट लेकिन इंटरनेशनल में नहीं कर पा रहा है। तो भाई डोमेस्टिक में कौन सा रन से पार लगा दिए सर? तो डोमेस्टिक में कौन गलत जस्टिफाई कर रहे हैं ना? मेरी बात सुने, आपको लगता है कि तमाम प्लेयर जो आए वो मेरिट पर आए? आपकी टीम के अंदर पर्चीबाजी नहीं होती, ऑब्वियसली होती है। फहीम अशरफ भी उस रूट से आ गया होगा, तो लेकिन वो अकेला फहीम अशरफ है ऐसे तो? सर मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा हमेशा से एक सवाल ये रहता है कि इतने सारे ऑलराउंडर, मैंने अभी नाम भी गिनवा दिए, इतने सारे ऑलराउंडर आपने जाया कि एक फहीम अशरफ को उस दिन भी मैंने मिसाल दी थी कि अब दूसरों का दिया जलाने के वास्ते कई चिराग आपको बुझाने पड़े ना। ये तो 100% है। देखिए क्रिकेट के अंदर ऐसा बहुत ज्यादा होता है, और हमारे मुल्क में तो बहुत सारे प्लेयर सैक्रिफाइस हुए हैं किसी को चलाने के लिए। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप कहेंगे बराबर के जंगल में आग वाग, जो भी आप बोल रहे थे। शेन वॉर्न जब थे दुनिया के सबसे बड़े बॉलर, उनकी वजह से स्टुअर्ट मैगिल कभी आगे नहीं बढ़ पाए, हालांकि बहुत बड़े बॉलर थे, उनको मौका नहीं मिला। शेन वॉर्न है? नहीं, शेन वॉर्न नहीं भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं होता है। मैं कह रहा हूं, मैं मेरे भाई मैं नहीं कह रहा शेन वॉर्न है, मैं अग्री, मैं तुम्हारी बात से अग्री कर रहा हूं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। फहीम अशरफ पर्ची है भाई, पर्ची है, और उसकी वजह से बहुत सारे नाकाम हो गए। लेकिन भाई एक फहीम अशरफ नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, ऐसे बहुत सारी पर्ची। आपने एक बड़ा खतरनाक काम कर दिया, काम ये कर दिया आपने, इंडिया का नाम ले तो बेचैन हो गए। पहले आखिरी बात कह दूं, एक सेकंड, अब जो ये पटाखा है ना, मैं थोड़ी इंतजार लेके फिर हट जाऊं। आपने 100 विकेटों की तो बातें कर दी, किसी साहब से पूछे कि 3000 रन मेरे चाचे ने किए बैठ के। PSL में एक वाहिद बैट्समैन है जिसे 3000 रन कर दिए। अभी आ जाएंगे रन बता दो, क्या कर लो, पौका, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बोल भाई, ले शुरू कर यार अली, आपका समय शुरू होता है। 3000 बाबर आजम ने किया, आप शुरू करा दो भाई समय। यार अली, बाबर आजम 300 रन कर देता वर्ल्ड कप में, 3000 तो छोड़ो, 300 रन इतना तो कर सकता था। इवन पिचेस थी दुनिया के हर बल्लेबाज के लिए। उससे पहले आपको 50 ओवर का एक ट्रेलर मिला, कहां पे? एशिया कप में, वहां नाकाम। उससे पहले आ जाऊं तो नाकामियां गिनाता हुआ यहाँ खत्म हो जाऊंगा मैं, सिर्फ नाकामियां गिनाता हुआ। देखिए अली, इंडिविजुअल आप गेम
कोई एक मैच तो जीत सकते हैं, जो मैंने अभी बात, मगर जब आपने इवेंट के लिए जाते हैं ना, तो फिर आपको पावर पैक होना पड़ता है। 5 उंगलियां ठीक है बराबर नहीं होती, मगर 5 उंगलियों की ताकत का अंदाजा आपको होता है जब आप मुट्ठी बनाते हैं। तो जहां पर फहीम अशरफ की बात कर रहे थे, मैं जाऊंगा लंदन में मिलकर आऊंगा, तस्वीर खिंचवाऊंगा, टीम में आ जाऊंगा, जहां का क्राइटेरिया ये हो, जहां पर बच्चे बाकायदा पाकिस्तान का डोमेस्टिक छोड़ के लंदन किसी काउंटी में भेजे जाते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी टीम पकड़ दगड़ की बनती है। अच्छन भाई की टीम बनती थी पकड़ दगड़ की कराची में, कोहिनूर की अच्छन भाई होते थे, उनकी टीम पकड़ दगड़ की होती, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, क्यों कि लड़के नहीं है मोहल्ले के अंदर। ये इंग्लैंड का हाल है, देखे साकिब बशीर को पकड़ा हुआ है, रेहान को पकड़ा हुआ है, अबे उनके अपने काउंटी में लोग नहीं है, तुम वहां पर भेजकर वहां पे कप्तान बनवा के साले पाकिस्तान का कलर पहना देते हो उनको। ये औकात रखी हुई तुमने काज़ाकिस्तान ट्रॉफी की। तो जब तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे अपनी भट्टी की, तो फिर ये भट्टी ही निकलेगी यहां से। देख लें बाबर क्या करके दे रहे हैं, अकेले रन मारते रहते हैं। रिजवान क्या करते हैं, अकेले रन मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, एक्टिंग करते हैं, सब टाइम एक्टिंग, सब टाइम इनकी ड्रामेबाजियां लगे यार। इनकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है अगर आपने अपने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखना है, क्योंकि अगर उनको बीच रास्ते में ही पता चल जाएगा कि रास्ता सिर्फ सिफारिश है, कट कमीशन है, तो वो बच्चा पहले ही खत्म हो जाएगा, बल्ला छोड़ देगा, अपने पैशन को तेल कर देगा। यहां पर ये मिसाल मसला यही है ना कि यार आप कितना कंसिस्टेंट रहेंगे। आपकी कंसिस्टेंसी अगर टीम की इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर किस बात की। मैं थोड़ी सी बात करूं, देखें मैंने पहले भी शो में कहा है और इनसे डिस्कस किया है, जहां बाबर आजम फॉल्ट पे था वो फॉल्ट पे था, उसे मैचेस जितवाने चाहिए थे, उसने नहीं जितवाए। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि उसने अपना गेम चेंज किया है, वो तो अप्रिशिएट कर लो। वो गेम चेंज करके उस तरीके से रन्स करे जिसमें आप रोते थे, उसमें आप रन्स कर रहे हैं। आपको पसंद है तो उनका भी सही है ना, वही पकड़ के अभी इस दफा लोग वही नहीं अली सुन ले, नहीं अभी ऐसे मसला ये है कि मैंने चेंज कर लिया कि मैं साइम को इंस्पायर कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा। साइम चाहता है कि बाबर के साथ ओपनिंग करे, उसको अच्छा लगता है। साइम का नाम बाबर नहीं है, सुनिए मेरी बात। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यार तुमने कुनबा तो चेंज कर लो अगर तुम कंसिस्टेंट हो। कुनबा वही खिला रहे हो तुम जो तुम्हारे 20-22 प्लेयर के पूल का है, एक जाता है दूसरा वही आता है जो कमबैक करता है। अरे कमाल हो गया यार, 18-20 प्लेयर के अलावा तुमने पाकिस्तान में छोड़ा ही नहीं। लेकिन बात इनकी यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसलिए करूंगा कि जो सुपर लीग में बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वैसा तो नहीं जो इंटरनेशनल जो बात जो डिमांड वो कर रहे हैं। मैं देखिए सवाल मान लेंगे ये मैं ब्रेक ले फिर मैं यही साथ कंटिन्यू करता हूं क्योंकि सर मुझे ले रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एफआईबी की बातें। मैं इसलिए एग्री करूंगा क्यों इसी वजह से हमारा जो टैलेंट है उस्मान खान जैसा टैलेंट जो है हमारा यूएई चला जाता है। अभी जोन 4 का प्लेयर है मोहम्मद अफजल, वो जाके यूएई के अंदर खेल रहे हैं। प्लेयर हमारे अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन यहां पे जो जिस तरह एफआईबी बात करते हैं मेरी जबान इन्होंने खराब कर दिया, वही पौंगे पंटर में खेलते नजर आते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले डबल हेडर के मैचेस के बारे में कि जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज लाहौर कलंदर के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी जानिब आज है कराची किंग्स की टीम ने कामयाबी हासिल की और पॉइंट टेबल पे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया है और क्वेटा ग्लैडिएटर को जो है वो 7 विकेटों के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा है। इस मैच की समरी पे भी एक निगाह डालेंगे। आपके सामने इस वक्त समरी है कि जहां पर क्वेटा के ने पहले बैटिंग की और मैच 118 रन बनाने में कामयाब रही। सऊद शकील ने 33 रन की इनिंग खेली, ख्वाजा नाफिस 17 रन बनाने में कामयाब रहे। 4 विकेटों के साथ हसन अली सरे फहरिस्त रहे और इसके बाद फिर कराची किंग ने मतलूबा टारगेट बड़ी आसानी के साथ हासिल किया। मैच 3 विकेटों के नुकसान पे 15.3 ओवर्स में और यूं 7 विकेटों से कामयाबी हासिल कर गई यहां पर कराची किंग्स। जबरदस्त यहां पे आप परफॉर्मेंस समझते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की क्या गलतियां थी और ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई कराची किंग के सामने? डेफिनेटली जाहिर सी बात है इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है लेकिन उन्हें परफॉर्म नहीं कर सके और कराची को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनको बोलूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी यूटिलाइज किया अपने बॉलर्स को भी और जो ये मैच, लेकिन एक कमजोरी रही, इनको रन रेट ऊपर लेके जाना चाहिए था क्योंकि रन रेट ऊपर लेके जाएंगे अभी आएगा गेम आएगा आगे चल के रन रेट पे बहुत इशू आएगा। ठीक है, क्या लग रहा है आपको क्वेटा ग्लैडिएटर थे क्या गलतियां की? आज सोहेल खान जिसका मैंने इंट्रो में कहा जिसकी बर्थडे थी उसको आज मौका भी नहीं मिला मैच खेलने का। नहीं मिला, लेकिन आई थिंक रादर देन के क्वेटा की गलतियां आई थिंक कराची की बॉलिंग सुपरस्टार थी, स्पेशली हसन अली। देखिए जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे, पोलार्ड के आने से फर्क पड़ा। हाँ, पोलार्ड के आने से फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन देखिए गेम हसन अली ने घुमाई है, जो उसने एक ओवर में 2 विकेट लिए साउथ
शकील को आउट किया, उसके बाद नाफे को आउट किया। एक और जो वो वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे सरफराज के अंडर, उसमें स्टार हसन अली थे और वो आते थे फर्स्ट सेकंड चेंज बॉलर, पुरानी बॉल से वो कंट्रोल करते थे, बॉल स्विंग करते थे, उन्होंने वहां पर तहलका मचा दिया। आज वो वाला हसन अली फाइनल नजर आ गया 50 साल बाद हमें। ये फोर्थ चेंज आया, इसने बॉल घुमाई, स्लो वन कर रहा था, मिक्स कर रहा था और डे वन से कॉन्फिडेंट लग रहा था कि भाई इसने विकेट लेनी है। आफ्टर गुड बैक सपोर्ट मिला इसको, शोएब मलिक ने अच्छा कैच लिया, टीम ने एज अ टीम कराची लुक दैट दे वांटेड टू विन और नजर आ रहा था कि हसन अली के पीछे टीम खड़ी हुई है और वो जो कैचेस ले रही थी, जिस तरह से उन्होंने एक प्रोफेशनल चेस की, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ये बड़ा अच्छा मौका था रन रेट तेज करने का, लेकिन आई थिंक कराची ने कहा पहले पॉइंट सिक्योर करो, रन रेट को अगले मैच में देखेंगे। कल का मैच बहुत की होने वाला है कराची इस्लामाबाद। किसको नजर आ रहा था हसन अली की बॉलिंग? आपको नजर आई हसन अली की बॉलिंग? आज तो नजर आई, चार विकेट लेके आज पूरी टीवी में आई वो बॉलिंग? अली मैं ख्याल देखा आपकी टीवी में नहीं आई होगी वो बॉलिंग। कराची को सिर्फ दिन में मैच खिलाओ क्योंकि हसन अली दिन में चलता है, ठीक है। उनकी टीवी में नहीं आई। शुक्र है कि चलता है, वरना तो उसको भी राइट ऑफ कर देते। नहीं, इनको हसन अली को शर्म आई है शायद शबनम इस्माइल को देख के, वो हसन अली से तेज बॉल कर रही है, फास्टेस्ट बॉलिंग की है। यार अली देखे प्लेयर में तो स्किल्स पूरी होती हैं, एबिलिटी भी। अच्छा मैं सवाल को रिफ्रेश करता हूँ, ये सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। क्या हारिस रऊफ की एब्सेंस में जो हसन अली उस जगह को टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बॉलिंग जो इनको कंक्रीट कर देगी इनकी वो जगह जो स्पेस छोड़ा है हारिस रऊफ ने? यार मेरे ख्याल में अली ये बड़े खुशनसीब लोग हैं ये लोग। मैं आपको सच बात बताऊं, एक परफॉर्मेंस है इनके पास 2017 की, उसको लेके आज तक चल रहे हैं। बीच में कुछ भी नहीं है, ट्रांजिट है, खाली है, वेकेशन है, मजे हैं, रिलैक्स हैं, ठीक है। जब चाहते हैं टीम के अंदर आ जाते हैं। ये मैच विनर है, ये कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। याद है 2021 का सोचना भी मना है, सोचना भी मना है, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा क्योंकि हसन अली का किट लग रही थी। हुआ कुछ भी नहीं। अली देखें, ये आप श्रीलंका से सीरीज खेले, हसन अली का कमबैक हुआ, काजन ट्रॉफी ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, ठीक है, आपने ऑनर किया उसको। आप वो दूसरा कमबैक था हसन अली का, ठीक है। उसके बाद वो जो गोद में चढ़ा, पूरी सीरीज में इसने 1 विकेट ली, उसके बाद एशिया का 50 ओवर खेला, उसके बाद इसने वहां पर इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप खेला। मुझे एक बात बताएं, परफॉर्मेंस कहाँ है इसमें? कुछ भी नहीं है ना। आपने लंबा रन दिया ना, उसको सीनियर था, आपने लंबा रन दिया, मौका लग गया। अब क्राइटेरिया अगर आपने पीएसएल रखा हुआ है अली, तो ये ज्यादती है उन बच्चों के साथ जो डोमेस्टिक की भट्टी में जल रहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात करूंगा, देखें यार, अगर यहाँ पर टॉप 5 डोमेस्टिक के परफॉर्मर नहीं है और किसी जोन के बच्चे खेल रहे हैं, किसी एक ही जोन के बच्चे खेल रहे हैं किसी फ्रेंचाइज के अंदर, इसी तरह दूसरी रीजन्स के अंदर उन्हीं जोन के बच्चे खेल रहे हैं, अगर ये सियासत चलती रहेगी तो वो टॉप 5 परफॉर्मर किस काम के डोमेस्टिक के? जब भी तो आपको लानत पड़ रही है, आपका टैलेंट आपके पास कंसिस्टेंट टैलेंट नहीं है, मतलब ड्यूरेबल टैलेंट जो होता है ना, वो नहीं है आपके पास। ड्यूरेबल क्या है? वो बच्चा आया था, एक मैच में गायब हुआ, इस्लामाबाद को लग गया मैच, एक बॉल से लगा है मैच। वो दोनों नालायक कप्तान नजर आ गए होंगे आपको, 2-2 रन। अच्छा, नालायक की इन्होंने बात की है, अभी अब्दुल रऊफ ने भी बात की है कि मुल्तान सुल्तान बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन अगर यही टीम जो है किसी और कप्तान को दे दो, उसकी नालायकी जो है ना वो मुल्तान सुल्तान को भी डबो देगी। नहीं यार, ऑब्वियसली कैप्टनसी मैटर करती है, बट T20 में थोड़ी कम करती है, लेकिन मैटर तो करती है, बिकॉज वो की वक्त पे बॉल चेंज करना, बैटिंग ऑर्डर चेक करना, डेफिनेटली कैप्टनसी बहुत ज्यादा फर्क इफेक्ट करती है। हम इसको निगेट नहीं कर सकते। हमने देख लिया है कि यही शाहीन अफरीदी थे जो लाहौर को इतना ऊपर ले गए थे कैप्टनसी परफॉर्मेंस पे, और अनफॉर्चुनेटली इस दफा नहीं कर पाए। सो डेफिनेटली मुल्तान इज बीन लेड वेरी वेल, रिजवान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड देखिए हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि रिजवान वुड बी एन आइडियल पाकिस्तान कैप्टन, उसको बनना चाहिए था T20 में एटलीस्ट। तो यहां पर तो कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं देखें इफी भाई से एक बात पे इख्तलाफ करता हूं। देखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस परफॉर्मेंस पे हसन अली को पाकिस्तान खिला दे, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि PSL के अंदर हमें मिक्स चाहिए ना, हम सारे तो यंगस्टर उठा के फेंक नहीं सकते। आपने यंगस्टर की बात उनकी सही ना कि जो बेंच पे बैठे हुए हैं या जो नहीं सेलेक्ट हो रहे वो ज्यादा टैलेंटेड है ना। अली ये यंगस्टर से पूरी सीरीज हार सकते हैं, व्हाइट वॉश हो सकते हैं। इंग्लैंड के 9 खिलाड़ी कोविड में यार उनसे ये व्हाइट वॉश हो गए थे। व्हाइट वॉश हो जाओ, नए बच्चों से खिला नहीं सकते। हम बात करें PSL की, लीग की बात करें, PSL में बात करेंगे तो रुमान रईस बहुत बड़ा ऑप्शन था। आज तक रुमान रईस को आपने इतना बुरी तरह पिटा कंप्रोमाइज है वो रुमान। ठीक है भाई, देखें आप लें चांसेस मिल रहे हैं, यंग बच्चों को चांसेस मिल रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं मिल रहे हैं, बट ऑब्वियसली आप एक साथ उठा के सबको तो बाहर नहीं फेंक सकते ना। ठीक है, दुनिया भर की क्रिकेट चलती है। मैं बोल रहा हूं कि जैसे हसन अली की बात कर, हसन अली को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो रुमान रईस को ही चांस देते हैं। रुमान रईस आज तक मैंने कभी उसको किसी ने भी नहीं देखा होगा इतना पिटते हुए। PSL की बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, उसको मिस कर दिया। आफ्टर वो भी खेला था। देखिए मोहम्मद अली का क्या कसूर है अभी, जिसने मोहम्मद अली नहीं है, मोहम्मद अली अभी नहीं है। मोहम्मद अली तो बहुत अभी स्टार्ट हुआ है उसका। सर एक अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है, PSL में भी आया ना। T20 का तो वो स्पेशलिस्ट नहीं है, उसने अभी प्रूव कर दिया। अभी जो लास्ट जाने से पहले कल इंडिया इंग्लैंड मैच हो रहा है, टेस्ट मैच है, समर टेस्ट है। आपका पसंदीदा टॉपिक अश्विन का। इंग्लैंड हारेगा, चले अश्विन समर टेस्ट कल बात कर लेंगे, आपको कल जवाब दे देंगे। ऑलराइट, कल रन भी बता दो कौन कितने मारेगा। कल कराची और क्वेटा मैच है, जल्दी से बताएं कौन सी टीम? कराची इस्लामाबाद, सॉरी कराची इस्लामाबाद मैच है। इस्लामाबाद
कराची और राइट ऐसे इफ्फी भाई सबसे अलग ही चलता है, अलग ही दिशा में चल रहे होते इफ्फी भाई और इफ्फी भाई की टीम टीम ही वही है, इस्लामाबाद, वो बाकी पूरे दोनों की इस्लामाबाद। टूर्नामेंट की है। कल जो है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।